Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Dr. Arpita Ojha, your biology mentor. So, एक और वीडियो आ चुका है हमारी क्वेश्चन बैंक सीरीज का। हम सेक्शन सी के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्या कहता है? एक्सप्लेन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछा है। इससे पहले जो था हमने क्या देखा था? हमने यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी कि नेफ्रॉन जो था उसका पूरा स्ट्रक्चर देखा था, उसके सारे पार्ट्स जो थे किसका क्या फंक्शन होता है हमने देखा था। तो अब हमें क्या करना है? पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करनी है। ओके, सो ये भी हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो चैप्टर है हमारा उससे लिया गया है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट भी है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन में क्या होता है? किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किडनीज होती हैं, ऑफ कोर्स मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होती हैं। इन एडिशन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ओके, तो हमें सबसे पहले इसके अंदर क्या बताया है कि हमारे पास क्या स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। तो एक तो दोनों साइड में क्या प्रेजेंट होती है? किडनीज प्रेजेंट होती हैं। इन एडिशन टू दैट उसके अंदर और क्या क्या होते हैं? यूरेटर्स हैं जो इस तरह से इसमें से निकलते हैं दोनों किडनीज में से, एंड यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड यूरेथ्रा होता है। तो ये सब चीज़ें हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बनाती हैं। क्लियर? इन मैन द किडनीज आर मेटानेफ्रिक। ये हमारा एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, मेटानेफ्रिक होती है। ओके, विच ऑरिजिनेट फ्रॉम मीजोडर्म। सारे मेन ऑर्गन्स जनरली मीजोडर्म होते हैं, हमने हार्ट में भी पढ़ा था मीजोडर्म। तो ये क्या होती है? मेटानेफ्रिक होती हैं और किससे ऑरिजिनेट होती हैं? मीजोडर्म से ऑरिजिनेट होती हैं। 3 टाइप्स होते हैं, एक्सोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो ये मीजोडर्म से ऑरिजिनेट होती हैं किडनीज एंड दे आर मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक मतलब सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारी किडनी का। सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जितना भी एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमें देखने को मिलता है। वेल डेवलप किडनीज जो होती हैं वो मेटानेफ्रिक किडनीज होती हैं। ओके, देन इसमें क्या लिखा है? देयर इज अ पेयर ऑफ किडनी विच आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ पेरिटोनियम इन द डोर्सल साइड ऑफ द मिडल पार्ट ऑफ द सीलोम। अब देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। डोर्सल साइड यानी कि बैक साइड, तो हमारी जो किडनीज होती हैं वो बैक साइड में अटैच्ड होती हैं और विद द हेल्प ऑफ पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियम क्या होता है? एक कवर होता है जो सारे विसरल ऑर्गन्स को कवर करके रखता है। ओके, तो ये जो हमारी जो किडनी है ये पेरिटोनियम से कवर्ड रहती है। The peritoneum is found only on the ventral side। और जो हमारी किडनी होती है इसके ओनली वेंट्रल साइड पर क्या होता है? पेरिटोनियम की कवरिंग रहती है, क्योंकि दूसरी साइड से वो अटैच्ड फॉर्म में होती है। ओके, सच किडनीज आर कॉल्ड रेट्रोपेरिटोनियल। इस तरह की किडनीज रेट्रोपेरिटोनियल कहलाती है, जिसमें एक साइड यानी कि वेंट्रल साइड पर जब पेरिटोनियम की कवरिंग होती है तो ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहलाता है। ओके, तो हमें सबसे पहले अगर आपको किडनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप किडनी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस लिखेंगे? सबसे फर्स्ट आपको ये बताना है इसका ओरिजिन किससे होता है? मीजोडर्म से होता है। हमारे बॉडी में 2 किडनीज प्रेजेंट होती हैं, ये मेटानेफ्रिक होती हैं। ओके, और उसके बाद में इसकी पेरिटोनियम की कवरिंग होती है। ये कहाँ सिचुएटेड है हमारी बॉडी में? और क्योंकि पेरिटोनियम की कवरिंग सिर्फ वेंट्रल पार्ट पे होती है इसलिए इसे रेट्रोपेरिटोनियल भी कहते हैं। द किडनीज आर डार्क रेड इन कलर। डार्क रेड कलर की होती है, बीन शेप की होती है। दे आर अनइक्वली सिचुएटेड। यस, ये अनइक्वली सिचुएटेड है। अनइक्वली का मतलब क्या है? दोनों किडनी जो होती है सेम लेवल पर नहीं होती, थोड़ा उनके अंदर गैप आ जाता है, थोड़ा सा उनकी सिचुएशन वेरी करती है। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग द राइट किडनी इज समवॉट पोस्टीरियरली सिचुएटेड। जो हमारी राइट किडनी होती है वो पोस्टीरियरली सिचुएटेड होती है। ओके, तो इस तरह से इनकी एनाटॉमिकल पोजीशन थोड़ी अलग रहती हैं। द वेट ऑफ द ईच किडनी कितना होता है? 120 to 170 ग्राम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। द किडनी इज बीन शेप्ड कॉन्केवो कॉन्वेक्स होती है। कॉन्केवो कॉन्वेक्स का मतलब क्या है? इधर से तो वो दिख रही है कॉन्केव और यहाँ से कैसे दिख रही है? कॉन्वेक्स। तो कॉन्केव
कॉन्वेक्स इसलिए इसका जो शेप है वो बीन शेप का होता है, ये कॉनकेव वो कॉन्वेक्स दिखाई देती है। ओके, देख लीजिए आप यहाँ पर, ये इसकी कॉनकेव साइड है और ये इसकी कॉन्वेक्स साइड्स है। ओके, द कॉनकेव इनर सरफेस इज कॉल्ड हाइलस विच गिव्स आउट यूरेटर। अब देखिए इसको थोड़ा अलग से हम ड्रॉ करके समझाते हैं किडनी में। तो ये जो हमारी किडनी है इसके अंदर का जो ये इनर साइड पार्ट होता है जिससे यूरेटर बाहर निकलती है, इसे हम क्या कहते हैं? हाइलस कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया। फ्रॉम this hilus surface the renal artery enter into the kidney and the renal vein comes out of the kidney. Okay, ये है renal vein, ये किडनी से बाहर निकलती है इसी से, और ये है हमारी रीनल आर्टरी जो किडनी के अंदर एंटर करती हैं। ओके, एंड द रीनल नर्व एंटर इनटू द किडनी। उसके अलावा क्योंकि इसको नर्व सप्लाई भी चाहिए तो जो रीनल नर्व्स होती हैं वो अंदर इस तरह से क्या करती हैं? एंटर करती हैं। तो ये इनका देखने को मिलता है, सारे हाइलस में कितने पार्ट्स अंदर आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। ओके, द डायमेंशनल साइज ऑफ किडनी कितना है? ह्यूमन किडनी की साइज 5 × 2.5 × 1 इंच, इस तरह का इसको देखने को मिलता है। 4 लिखा है, ये 4 × 2.5 × 1 इंच इनका पूरा रेशियो फॉर्म में किडनी का डायमेंशंस देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने किडनी के ऊपर अगर कभी शॉर्ट नोट आ जाता है तो हमें इस तरह से उसको समझाना है कि ये किडनी के पार्ट्स हैं, ऐसा शेप है, ऐसा कलर है, इतनी इसकी साइज़ होती है, क्या इसका वेट है। तो इस तरह से हमारा जो किडनी होती है उसकी शॉर्ट नोट कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखें इसके अंदर और क्या कहा है। एन एड्रीनल ग्लैंड इज अटैच्ड टू द एंटीरियर एंड ऑफ द ईच किडनी लाइक अ कैप। दोनों किडनीज जो हैं उनके ऊपर क्या करती हैं? इस तरह से जो किडनी हमने बनाई थी उसमें इस तरह से यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? कैप लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है हमारी एड्रीनल ग्लैंड। ओके, इसके अंदर एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से हमारा किडनी का टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट होता है। किडनी के अलावा और इसके क्या क्या होते हैं तो हम देखते हैं। नेक्स्ट इज यूरेटर। नेक्स्ट क्या होती है? यूरेटर होती है द इनर हाइलम सरफेस ऑफ द किडनी गिव्स आउट यूरेटर। यस, जो हाइलस पार्ट था वो उसने क्या किया? वहाँ से क्या निकाला? यूरेटर को इमर्ज किया। द एंटीरियर एंड ऑफ द यूरेटर इज फनल शेप्ड विच इज कॉल्ड एज पेल्विस। हमने पेल्विस पढ़ा था। ओके, मैंने आपको बताया था जब हम डक्ट ऑफ बेलिनी वगैरह देख रहे थे तो मैंने कहा था ये सब जाके किस में खुलती हैं? पेल्विस में खुलती हैं। तो पेल्विस क्या होता है? जहाँ हमारी किडनी का यूरेटर का ब्रॉड पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? पेल्विस कहते हैं। बोथ द यूरेटर ओपन सेपरेटली इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें सेपरेटली दोनों क्या करती हैं? हमारी यूरेटर्स ओपन होती हैं। क्लियर हो गया हमें ये पॉइंट भी। तो नेक्स्ट आता है यूरिनरी ब्लैडर। तो इसके अंदर क्या है? यहाँ पर क्या था कि दोनों सेपरेटली यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती है। द वॉल ऑफ यूरेटर इज थिक एंड मस्कुलर। इसकी वॉल थिक एंड मस्कुलर होती है। एक और इम्पॉर्टेंट लाइन, इट्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट हेल्प टू मूव द यूरिन। यस, ये भी क्या करती है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट करती है। ऐसा मूवमेंट हमने कहाँ देखा था? ईसोफेगस में देखा था। तो ये जो हमारी यूरेटर है ये भी क्या करती है? मूवमेंट करती है। किस तरह का मूवमेंट करती है? ये भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट करती है विच हेल्प टू मूव द यूरिन। तो वो क्या करता है? यूरिन को आगे पास करवाने में हेल्पफुल होता है। ओके, उसके बाद में आता है द यूरिनरी ब्लैडर इज बैग लाइक विच इज मेड अप ऑफ स्मूथ एंड इनवॉल्यूंटरी मसल्स। अब देखिए, जो यूरिनरी ब्लैडर है ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन को स्टोर करके रखता है। हमने क्या देखा था कि जितना भी हमारे ब्लड में अमोनिया से रिलेटेड या फिर नाइट्रोजनस कोई भी वेस्ट है वो जो वेस्ट होता है उसे हमारी बॉडी से निकालना ज़रूरी होता है। कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी में जिस वजह से ये जनरेट होता है। ओके, मान लीजिए प्रोटीन टूटा है, अमाइनो एसिड टूटे हैं और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं। इसकी वजह से क्या हुआ? हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट बढ़ गए और जो भी सेल्स होती हैं वो भी अपने वेस्ट किसके अंदर डाल देती हैं? ब्लड के अंदर डाल देती हैं। आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो ब्लड में क्योंकि बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है तो इसीलिए ब्लड को फिल्टर करवाना होता है। तो ब्लड को फिल्टर करवाने के लिए क्या करते हैं?
हमारी किडनी जो है वो फिल्टर का काम करती है। किस तरह से फिल्टर का काम करती है, तो जो किडनी है उसका जो इनर स्ट्रक्चर होता है उसमें कॉर्टेक्स एंड मेडुला प्रेजेंट होता है, तो उसमें पिरामिड शेप के अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिसमें काफ़ी सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आपको पॉइंट क्लियर हुआ? नेफ्रॉन कहाँ पर होते हैं? ये जो नेफ्रॉन हैं ये मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं और इन नेफ्रॉन्स का क्या फंक्शन होता है मैंने आपको समझाया था इससे प्रीवियस वीडियोस जो हैं उसमें आप जाके अच्छे से देखेंगे नेफ्रॉन किस तरह से फंक्शन करता है। तो जब भी ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड आता है वो फिल्टर हो जाता है बोमन कैप्सूल में और वहाँ से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। और जब ये यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो इसमें हमारे लीवर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जो ये सारा यूरिन बन रहा है इसमें से क्योंकि वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में ना हो और हमारी बॉडी से ज़्यादा वाटर लॉस ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल है यानी कि हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं उसके अंदर हैनले लूप प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, अगेन कंटिन्यूसली वो क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कंटिन्यूसली करता है एंड आयंस का उसके अंदर क्या चलता है, एक्सचेंज चलता रहता है। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ आपको? इसी तरह से हर एक नेफ्रॉन से ऐसा अगर हम एज्यूम करें एक ड्रॉप यूरिन का फॉर्मेशन होता है और बहुत सारा यूरिन बन जाता है। अब मान लीजिए वो सारा जो यूरिन है वो कलेक्टिंग डक्ट में चले जाता है और वो जो कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ से वो किसके अंदर जाता है, हमारे डक्ट ऑफ बैलिनी से होते हुए पेल्विस से होते हुए यूरेटर में एंटर करता है। क्योंकि यूरेटर में किस तरह का मूवमेंट पाया जाता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पाया जाता है, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की हेल्प से अब वो यूरिन क्या करता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है जहाँ पे कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली वो क्या करता है, स्टोर रहता है। इसीलिए आपको यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन समझना ज़रूरी है, इसका स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है कि वो किस तरह से यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। तो यहाँ पर लिखा है यूरिनरी ब्लैडर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है विच इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ एंड इनवॉल्यूंटरी मसल्स, जो कि स्मूथ एंड इनवॉल्यूंटरी मसल की बनी होती है। इनवॉल्यूंटरी मसल जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। क्यों कोई कंट्रोल नहीं होता? क्योंकि हमारी जो वॉल्यूंटरी नर्व सप्लाई है वो उसे नहीं मिलती, तो हम इसलिए इसका कोई भी एक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वॉल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर की हम बात कर रहे हैं। ओके, चलिए। The lumen of the urinary bladder is lined by transitional epithelium. Of course, हमेशा कोई भी टिश्यू होता है उसको एपिथेलियम की कवरिंग मिलती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, तो इसके अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम की कवरिंग होती है हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। हमें ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। Which has greater power of stretching. इसके अंदर स्ट्रेचिंग की ग्रेटर पावर होती है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इनिशियली ट्राइगोनल शेप में होता है, लेकिन जब उसके अंदर यूरिन फिल हो जाता है तो वो ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। किस तरह से, हम देखें, मान लीजिए ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। ओके, एक्चुअल में इस तरह से दिखाई देता है, आपको समझ में आ रहा है, ये ट्राइगोनल है। ओके, तो ये ट्राइगोनल शेप का इस तरह से जो है हम कह सकते हैं इस शेप में जो है वो यूरिनरी ब्लैडर होता है, वो इस शेप में फॉर्म होता है। तो इनिशियली जब वो एम्प्टी होता है ट्राइगोनल शेप का होता है, लेकिन जब इसके यहाँ से क्या होता है, दोनों यूरेटर्स जो हैं वो एंटर करती हैं और ये यूरेथ्रा इसमें से बाहर निकल रही हैं। ओके, तो जब ये फिल हो जाता है तो इसकी जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है वो हाईली स्ट्रेच्ड हो जाती है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम के हाईली स्ट्रेच्ड होने की वजह से इसका जो शेप है वो ट्राइगोनल से कैसा हो जाता है, ओवल शेप का हो जाता है। ओके, विच हैज़ द ग्रेटर पावर ऑफ स्ट्रेचिंग, हैंस द यूरिनरी ब्लैडर कैन स्टोर मोर यूरिन। उस वजह से यूरिनरी ब्लैडर जो होता है काफ़ी यूरिन को स्टोर कर सकता है, काफ़ी टाइम के लिए यूरिन को क्या करता है, वो स्टोर करके रख सकता है। द यूरिनरी ब्लैडर लीड्स इनटू मेल यूरेथ्रा and its opening is regulated by sphincter. अब देखिए यूरेथ्रा दोनों में प्रेजेंट होती है, मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा
प्रेजेंट होती है। एक पॉइंट हम यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, वो पॉइंट क्या है, जो मेल यूरिथ्रा होती है वो बड़ी होती है लेंथ में और फीमेल यूरिथ्रा जो होती है वो छोटी होती है। साथ ही जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर का नेक होता है, इसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ इस तरह से इसके चारों ओर अटैच्ड फॉर्म में रहती है, जिससे पता चल जाता है ये मेल यूरिनरी ब्लैडर एंड मेल यूरिथ्रा है। पॉइंट हमें क्लियर हो गया। द यूरिनरी ब्लैडर लीड्स इनटू द मेल यूरिथ्रा एंड इट्स ओपनिंग इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर। देखिए हमारी बॉडी के जितने भी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट थे या फिर कोई दूसरे ऑर्गन्स के पार्ट हो, वहाँ पे जगह जगह पे स्फिंक्टर लगे होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कोई भी तरह के लिक्विड फ्लो को रोकते हैं या फिर उसके बैक फ्लो को भी प्रिवेंट करते हैं। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। तो यहाँ पर भी लिखा है स्फिंक्टर होता है इन ह्यूमन बीइंग द स्फिंक्टर इज मेड अप ऑफ वॉल्यूमेंट्री मसल्स। तो देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात आप लोग, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर था उसकी जो वॉल्स थी वो इनवॉल्यूमेंट्री थी, बट इसके अंदर जो स्फिंक्टर है वो वॉल्यूमेंट्री होता है। ओके, तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यूरिन स्टोर हो जा रहा है, उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जब यूरिन को पास आउट करना है तो ये थोड़ा वॉल्यूमेंट्री फंक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, ये हमारा जो स्फिंक्टर का फंक्शन है ये वॉल्यूमेंट्री होता है, इसलिए हम उसे कंट्रोल कर पाते हैं। ओके, ये पॉइंट हमें क्लियर हो चुका है। इन ह्यूमन बीइंग द स्फिंक्टर इज मेड अप ऑफ वॉल्यूमेंट्री मसल्स, जो कि वॉल्यूमेंट्री मसल्स से बना होता है। द स्फिंक्टर इज रिलैक्स्ड ओनली एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन। जो ये हमारा स्फिंक्टर होता है ये कब रिलैक्स होता है? मैच्योरेशन की कंडीशन में, जब यूरिन को पास आउट होना होता है तब हमारा जो स्फिंक्टर है ये रिलैक्स हो जाता है, और उसके बाद जब यूरिन फिर से फिल होने लगता है यूरिनरी ब्लैडर में, तब ये क्या रहता है, कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म में रहता है। तो कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद जब ये रिलैक्स हो जाएगा देन यूरिन हमारी बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा। द एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन इज कॉल्ड मैच्योरेशन। हमें मैच्योरेशन पे वन लाइन क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मैच्योरेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ यूरिन इज नोन एज मैच्योरेशन। देखिए हम इसको यूरिन फॉर्मेशन से कंफ्यूज नहीं होंगे। यूरिन फॉर्मेशन का फंक्शन किडनी में होता है एंड किसकी हेल्प से होता है, नेफ्रॉन्स की हेल्प से होता है, जो कि हमारे किडनी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट ये कहलाती है। लेकिन मैच्योरेशन प्रोसेस जो होता है ये यूरिनरी ब्लैडर से होता है, ये वॉल्यूमेंट्री फंक्शन है, कुछ सर्टेन लिमिट तक ये वॉल्यूमेंट्री फंक्शन है। ओके, एंड ये क्या करता है, द एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन इज कॉल्ड मैच्योरेशन विच इज पार्शियली वॉल्यूमेंट्री प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग। हमारे ह्यूमन बीइंग में ये पार्शियली वॉल्यूमेंट्री है। इसका रीज़न क्या है, अगर यूरिन जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर हो चुका है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वॉल से बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच की कंडीशन आ जाएगी। तो देखिए इसका कुछ हम छोटा सा एक मैकेनिज़्म समझ लेते हैं ताकि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या है ये पॉइंट, वो हमने जो इससे पहले डायग्राम बनाया था वो 3D डायग्राम था। अब मैं आपको 2D डायग्राम का एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ। यहाँ से यूरेटर इसके अंदर एंटर करती है। ओके, यूरेटर एंटर करती है एंड अंदर ट्राइगोन का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब सुनिए इसकी जो वॉल्स होती हैं ये कैसी वॉल होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती हैं। इसके अंदर स्ट्रेच रिफ्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। इसके पास क्या प्रेजेंट हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जब इसके, और यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर स्फिंक्टर लगा हुआ है। ओके, ये यूरिथ्रा में ओपन हो रहा है, इसके ऊपर यहाँ पर क्या लगा है, स्फिंक्टर लगा है। सेकंड पॉइंट हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो स्फिंक्टर है इसको भी नर्व सप्लाई मिली होती है, और जो हमारे यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, जो ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स के एंड ये स्ट्रेच के जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है इनको भी नर्व सप्लाई मिली होती है। जब भी हमारे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तब ये क्या करता है, वॉल पे प्रेशर लगाता है और वॉल स्ट्रेच होने लगती हैं। जब वॉल स्ट्रेच होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे जल्दी से, एंड रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होकर क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं। ये सप्लाई कुछ इस तरह से नहीं होती, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। तो ये सारे जो स्ट्रेच होते हैं ये क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं ब्रेन के पास, एंड ब्रेन जो है हमारे स्फिंक्टर को वापस नर्व सप्लाई से
क्या भेजता है, सिग्नल भेजता है और स्फिंक्टर को क्या कर दिया जाता है, रिलैक्स कर दिया जाता है। स्फिंक्टर को रिलैक्स किया जाता है, बट क्योंकि ये पार्शियली वॉल्यूमेंट्री है तो हम कुछ हद तक इसको कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म में रख सकते हैं, लेकिन जब हमारे ये जो रिसेप्टर्स हैं, इन रिसेप्टर्स की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर लगने लगता है, तब बहुत ज़्यादा लेवल पर क्या आते हैं, यहाँ पर सिग्नल्स आते हैं। ज़्यादा लेवल पर सिग्नल्स आने की वजह से ये जो फंक्शन है अब ये वॉल्यूमेंट्री नहीं रहता, अब ये क्या करता है, इनवॉल्यूमेंट्री हो जाता है और यहाँ से स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है एंड यूरिन बॉडी से बाहर आ जाता है। ओके, स्फिंक्टर भी दो होते हैं यूरिथ्रा पर, एक ऊपर लगा होता है इसके एंड एक नीचे लगा हुआ होता है। ओके, ये पॉइंट हमें अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद और यहाँ पर क्या लिखा है, इन मेल द यूरिथ्रा लीड्स आउटसाइड थ्रू द पेनिस एंड इन फीमेल थ्रू द वल्वा। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी जो होती है वो अलग अलग होती है। जो हमारी मेल बॉडी है इसी वजह से क्या होता है, उसके यूरिथ्रा जो होती है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है और फीमेल ऑर्गन्स अलग टाइप से स्ट्रक्चर्ड होते हैं, इसलिए उनकी जो यूरिथ्रा होती है वो स्मॉल होती है। ओके, शायद 4 सेंटीमीटर तक वेरी करती है और ये जो मेल की होती है यूरिथ्रा की साइज 60 सेंटीमीटर तक वेरी करती है। ओके, इन वुमन यूरिथ्रा इज एब्सेंट, hence the urinary bladder open outside directly through the urinary orifice. In man the urethra can be divided into 3 part. अब देखिए यहाँ पर लिखा है जो वुमन है उसके अंदर यूरिथ्रा एब्सेंट होती है, कुछ हद तक थोड़ा सा करेक्ट नहीं है, आप इसे एब्सेंट नहीं कह सकते। उसका रीज़न ये है, जो हमारा यूरिनरी ब्लेडर होता है वो यूरिनरी ब्लेडर क्या करता है, इस तरह से यहाँ पर नैरो होते हुए वो क्या करता है, सीधा बॉडी में बाहर खुल जाता है। ठीक है, तो इसकी जो साइज़ होती है ये बहुत ही कम 4 सेंटीमीटर तक ही इसके अंदर क्या रह जाती है, ये साइज़ रह जाती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, लगभग इसको हम एब्सेंट मान सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, यूरिथ्रा है ही नहीं, यूरिनरी ब्लेडर जो है यहाँ जहाँ ही ख़त्म हो गया उसके बाद जहाँ उसका बाहर वाला ऑरिफिस था वो इतना पार्ट क्या कहलाता है, यूरिथ्रा कहलाता है। यानी कि हमें ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया। तो वुमेन में क्या होता है, इस तरह से देखने को मिलता है। अब क्योंकि मेल यूरिथ्रा की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मेल यूरिथ्रा को हमने क्या किया है, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। वो 3 पार्ट्स क्या क्या हैं, द फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है यहाँ पर, प्रोस्टेटिक और यूरिथ्रल पार्ट। ओके, यूरिथ्रा का प्रोस्टेटिक और यूरिथ्रल पार्ट, एंटीरियर मोस्ट पार्ट हैविंग लेंथ 2.5 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, जो यूरिथ्रा थी उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो सिर्फ कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। और क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इट रिसीव प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूरिनरी ब्लेडर। तो इसके अंदर क्या होता है, यूरिनरी ब्लेडर से सीधा इसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको प्रोस्टेटिक पार्ट कहते हैं या फिर यूरिथ्रल पार्ट भी, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रल पार्ट इसको कहते हैं। ओके, साथ ही क्योंकि इसके जस्ट ऊपर, यानी कि हम अगर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखें और मेल में कुछ ये इस तरह से दिखाई देती हैं, तो इतने पार्ट पर क्या प्रेजेंट होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इसके इस पार्ट वाले यूरिथ्रा के जस्ट ऊपर यूरिनरी ब्लेडर प्रेजेंट होता है एंड साथ ही वास डेफरेंस जो है वो प्रेजेंट होती है। वास डेफरेंस कहाँ से निकलती है, टेस्टीज जो हैं उसमें से वास डिफरेंस निकलती हैं। तो ये जो वास डिफरेंस है, दोनों वास डिफरेंस ये सब कहाँ पर आकर मिलती है, हमारे प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरिथ्रा पर आकर ये मिलती हैं। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ आपको अच्छे से। ओके, तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कौन सा पार्ट है, मेम्ब्रेनस पार्ट। अब मेम्ब्रेनस पार्ट क्या है, इट इज़ द मिडिल पार्ट विच रिसीव द काउपर्स ग्लैंड। ओके, एंड जो मिडिल पार्ट होता है इसके अंदर काउपर्स ग्लैंड होती है। तो काउपर्स ग्लैंड क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, वास डिफरेंस क्या है, इन सब के फंक्शन हम जो रिप्रोडक्टिव चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे। ओके, देन नेक्स्ट आता है पिनाइल पार्ट। Penile part is situated inside the corpus sporangium of penis। अब जो पेनिस का corpus sporangium पार्ट है, ओके, जो पेनिस है वो काफ़ी मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अंदर कॉर्पस स्पोरेंजियम के अंदर सिचुएटेड रहती है हमारे यूरिथ्रा का पार्ट 3। ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एंड इट्स लेंथ इज अबाउट
कितना होता है 15 सेंटीमीटर जो है इसका पार्ट होता है। तब अब आप कंपेयर करके देखिए, सिर्फ यहाँ पर क्या लिखा है, पिनाइल पार्ट 15 सेंटीमीटर है, देन उसके बाद ऊपर काउपर ग्लैंड जहाँ प्रेजेंट होती है वो मेम्ब्रेनस पार्ट, एंड उसके ऊपर प्रोस्टेटिक पार्ट जो कि 2.5 सेंटीमीटर है। तो ये स्ट्रक्चर है आपके मेल में, एंड फीमेल में देखें तो सिर्फ 4 सेंटीमीटर जितना स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको लगभग एब्सेंट माना जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट अब क्लियर हुआ है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, और यहाँ से देखिए यहाँ पर काउपर ग्लैंड कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती है, एंड यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पर कुछ इस तरह से ये हमारा पिनाइल पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा देखने को मिलता है। क्लियर है, ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया। तो इस तरह से हमने क्या किया है, यूरिथ्रा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंड एक और पॉइंट हम यहीं पर डिस्कस कर लेते, क्योंकि हमने तीनों मेन पार्ट्स जो थे वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के देख लिए। तब हम एक और पार्ट देखते हैं कि क्या सिर्फ जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि जो किडनी, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर हैं, क्या सिर्फ वही हेल्प करते हैं हमारे एक्सक्रीशन में, या हमारी बॉडी के पास कुछ और भी फंक्शंस हैं या कुछ और भी पार्ट्स हैं जो ये फंक्शन शो करते हैं, ओके, जो कि एक्सक्रीशन शो करते हैं। तो हम देखते हैं अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन मैन। तो ह्यूमन में और कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट इज स्किन। स्किन जो है ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ओके, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी हम इसको कहते हैं। क्यों, उसका रीज़न क्या है, पूरी हमारी बॉडी को आउटर साइड से ये कवर करके रखती है। तो हमारी स्किन का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, बॉडी को कवर करके रखना। उसके अलावा आपको पता है जो हमारी स्किन होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो स्वेट ग्लैंड्स आर फाउंड इन द ह्यूमन स्किन विच सिक्रीट आउट स्वेट, जो कि क्या करती है, स्वेट ग्लैंड्स जो हैं स्वेट को रिलीज करती है, कंटेनिंग वाटर एंड सम नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। तो जो हमारे एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं उसमें से कुछ पार्ट जो होता है वो वाटर के साथ और कुछ मिनरल्स के साथ क्या होता है, कुछ आयंस के साथ हमारी बॉडी के साथ बाहर रिलीज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ स्वेट ग्लैंड। स्वेट के फॉर्म में वो क्या करता है, हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये जो है ये किसका एग्जाम्पल हो गया, स्किन का एग्जाम्पल हो गया। फर्स्ट पॉइंट हमें क्लियर हो गया। उसके बाद तो सेकेंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर लंग्स। लंग्स का जितना भी फंक्शन है हम रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले टॉपिक में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए, ओके, ताकि आपकी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो अच्छे से कवर हो जाए। इससे पहले हमने जो 3-4 वीडियोस बनाए हैं और इसके बाद जो वीडियोस आने वाले हैं सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी पे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक होता है। तो आप सारे वीडियोस एक साथ देख लीजिए और जल्दी से नोट्स बना लीजिए, ओके। तो लंग्स हैं, तो लंग्स में क्या लिखा है देखिए, सेल्यूलर रेस्पिरेशन रिलीज CO2 एज एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। तो जो ये हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर जो CO2 होता है वो हम क्या करते हैं, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो एक तरह से हमारे जो लंग्स हैं वो भी किसका फंक्शन करने लग गए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का फंक्शन करने लग गए, विच इज़ एलिमिनेटेड आउटसाइड बाय रेस्पिरेटरी प्रोसेस, जो कि रेस्पिरेटरी प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो हमारे स्किन है एंड लंग्स हैं, दोनों किसका फंक्शन करते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का फंक्शन करते हैं। थर्ड इज लीवर। मैंने आपको बताया था अभी जो लीवर होता है वो भी क्या करता है, लीवर भी हमारा फंक्शन करता है एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन। कैसे, तो इसमें लिखा है लिवर सेल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड इनटू, किसके अंदर कन्वर्ट करता है ये, इनटू अमोनिया। तो ये क्या करता है, जो अमाइनो एसिड होते हैं, नाइट्रोजनस जो पार्ट है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, तो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, आपको पता है, आपने थोड़े बहुत अमाइनो एसिड्स के नाम सुने होंगे। तो इसके अंदर जो नाइट्रोजनस पार्ट होता है उसको ये किस में कन्वर्ट करता है, अमोनिया में कन्वर्ट करता है, देन अमोनिया इनटू यूरिया, फिर अमोनिया को ये यूरिया में कन्वर्ट करता है। यानी कि मेन जितना फंक्शन किडनी का इम्पॉर्टेंट है उतना का उतना फंक्शन लिवर का भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सिर्फ अमाइनो एसिड के फॉर्म में होता तो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता नाइट्रोजनस वेस्ट, और अगर ये अमोनिया के फॉर्म में होता तो अमोनिया इज़ वेरी टॉक्सिक। अगर हमारी बॉडी के ऑर्गन से अमोनिया रिलीज करवाई जाएंगी तो हमारे बॉडी ऑर्गन भी डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए हम मोनोटेलिक नहीं हैं, हम क्या हैं,
क्योंकि हम यूरिया रिलीज़ करते हैं, हम यूरियोटैलिक हैं। 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने पढ़े थे। तो क्या होता है, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। तो हम अमोनियोटैलिक नहीं हैं, क्योंकि जो हमारे बॉडी में जितनी अमोनिया बनती है वो विद द हेल्प ऑफ लीवर किसके अंदर कन्वर्ट कर दी जाती है, यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दी जाती हैं। ओके, एंड द यूरिया इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड, एंड यूरिया जो होता है किसमें रिलीज करवा दिया जाता है, ब्लड में रिलीज करवा दिया जाता है। द लीवर ऑल्सो फॉर्म बाइल पिगमेंट, उसके बाद में लीवर जो होता है वो बाइल पिगमेंट्स बनाता है, विच आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द बाइल जूस इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जो हमारा बाइल जूस होता है उसके साथ बाइल पिगमेंट भी रिलीज़ करवाए जाते हैं। ओके, तो ये जो सारे फंक्शन हैं ये भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन कहलाते हैं हमारे लीवर के। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब एक बार हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको हम कुछ इस तरह से क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो देखें हम, ये हमारी किडनी हो गई, राइट एंड लेफ्ट किडनी हो गई। इसमें से सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यूरेटर निकालेंगे कुछ इस तरह से। ओके, तो ये जो यूरेटर है ये किसके अंदर ओपन होती है, ये यूरेटर हमारी यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती है। ओके, तो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये यूरेथ्रा हो गया। इसके ऊपर क्या लगा होता है, ऑफ कोर्स स्फिंक्टर लगा होता है, और ये इसके वॉल के अंदर खुल गई। और इसकी वॉल किस तरह से होती है, ये ट्रांजिशन एपिथेलियम की बनी होती हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से एओर्टा आती है और दोनों किडनीज में अपनी ब्लड सप्लाई पहुँचाती है। ओके, ये एब्डोमेन की सप्लाई का ही एक काम है। उसके बाद इधर से वेना केवा निकल रही होती है, और वेना केवा का जितना भी फंक्शन होता है कुछ इस तरह से ये देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पर किडनी की ये इस तरह से सप्लाई होती है, एंड इसके ऊपर क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो हम सबका किडनी हो गया, यूरिनरी ब्लैडर। ओके, क्या क्या फंक्शन है आप याद रखेंगे, अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड यूरेथ्रा, ठीक है, आपको पार्ट्स ऑफ यूरेथ्रा पूछा जा सकता है जो कि हम अच्छे से पढ़ेंगे। एंड दे आर यूरेटर किडनी एंड एओर्टा, इसे कह दीजिए एओर्टा। एंड ये क्या है, रीनल आर्टरी। ओके, ये क्या हो गई हमारी रीनल वेन। रीनल वेन जो है ये किसके अंदर खुलती है, वेना केवा के अंदर। तो ये वेना केवा की एक ब्रांच है। एंड यहाँ पर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है, सुप्रा रीनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को और क्या कहते हैं, सुप्रा रीनल ग्लैंड। ओके, तो इस तरह से ये हमारा जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है पूरी तरह से दिखाई देता है, और ये सारे इसके मेन ऑर्गन होते हैं। तो आज के वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस चैप्टर से रिलेटेड या और कोई चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से उसमें समझाऊंगी। एंड कॉमेंट्स में मुझे कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो आप लिख के बता सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।